ये कहानी मैं वंश के पर्सपेक्टिव से बताने जा रही हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरी फैमिली एक रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए थे। ये घर बहुत ही खूबसूरत था और मुझे और मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद भी आया था। इस घर में शिफ्ट होने से पहले तक मेरे साथ कभी कोई स्ट्रेंज या पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ था। अभी इस घर में शिफ्ट हुए हमें एक ही दिन हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दी, वंश बेटा मेरी बात सुनो, इधर किचन में आओ जरा। मैंने कहा मम्मी बस 2 मिनट, मेरी मूवी खत्म ही होने वाली है, मैं अभी आता हूँ। मैं एनाबेला 2 मूवी का लास्ट सीन देखकर किचन में जैसे ही जाने लगा, मैंने मम्मी को टीवी लाउंज में पड़े सोफे पर बैठे देखा। मैंने मम्मी से पूछा, बोले क्या काम था आपको, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से मम्मी को आवाज दी, तभी मुझे अपने पीछे से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। वंश कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने देखा तो वो मम्मी थी। मैंने जैसे ही दोबारा सोफे पर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैं अभी समझ ही पा रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मम्मी ने मुझे फिर से डांटना शुरू कर दिया और मैं सोचते हुए मम्मी का काम करने चला गया। एक रात मैं अपने रूम में अपने बेड पे सो रहा था, तभी अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। मुझे लगा शायद कोई बिल्ली होगी और मैं जैसे ही दूसरी तरफ करवट लेकर दोबारा सोने लगा, तभी अचानक मेरी नजर सामने विंडो पर गई और मुझे लगा वहां कोई खड़ा है। ये देखकर मैं चौंक गया कि इतनी रात को मेरी विंडो के बाहर कौन हो सकता है। फिर मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और मैं खुद को यकीन दिलाने लगा कि ये मेरी नज़र का धोखा है। पर मैं क्लियरली देख सकता था विंडो पे कोई खड़ा है। मैं अपने बेड से उठा और अपने मम्मी पापा के रूम में चला गया। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है वंश। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मेरी विंडो पे कोई खड़ा है, प्लीज़ मेरे रूम में आके देखें। मेरी मम्मी पापा जैसे ही मेरे रूम में आए तो मेरी मम्मी ने कहा, कहाँ है वंश, कोई भी तो नहीं है यहाँ। देखो रात में वैसे भी अंधेरे की वजह से नॉर्मल चीजें भी अब नॉर्मल नजर आने लगती हैं। इसीलिए कहती हूँ ज्यादा हॉरर मूवीज ना देखा करो। देखो कुछ भी नहीं है यहाँ, तुम्हारा वहम था। और मम्मी के जाने के बाद मैं भी खुद को तसल्ली देकर सोने के लिए लेट गया। नेक्स्ट 2-3 डेज बिल्कुल नॉर्मल थे और जो मेरे साथ उस रात हुआ, मैं उसको अपना वहम समझकर भूल चुका था। तभी मेरे साथ एक और स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो एक नॉर्मल डे था। मैं स्कूल से वापस आया और अपना बैग टीवी लाउंज में पड़े सोफे पर रख दिया और जल्दी से किचन में चला गया। किचन में जाकर मैंने पानी पिया और मम्मी को जो कुछ स्कूल में हुआ बताने लगा। कुछ देर मम्मी से बातें करने के बाद जैसे ही मैं दोबारा से टीवी लाउंज में आया, मेरी नज़र सामने पड़े सोफे पर गई, जहाँ कुछ देर पहले तक मैं अपना बैग रखकर गया था। लेकिन अब वहाँ कोई बैग मौजूद नहीं था। ये कैसे हो सकता है, मैं घबरा गया। मैंने मम्मी को आवाज़ दी और पूछा, मम्मी मेरा बैग कहाँ है। मम्मी ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, तुमने शायद अपने रूम में रख दिया होगा। लेकिन मैं श्योर था मैंने बैग सोफे पर रखा था। लेकिन मैं श्योर था मैंने बैग सोफे पर ही रखा था। मैंने रूम में जाकर अपना बैग देखा, लेकिन बैग वहां भी नहीं था। घर में मेरे और मम्मी के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मुझे लाउंज में एक कोने में फील हुआ जैसे कोई खड़ा है और मैं उस वक्त बहुत डर गया। मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ दी। जैसे ही मेरी मम्मी लाउंज में आई, उन्होंने जो मुझे कहा उस बात ने मुझे और डरा दिया। उन्होंने मुझे कहा, ये सामने तो पड़ा है तुम्हारा बैग और तुम पूरे घर में बैग को ढूंढ रहे हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि मैंने अभी तो देखा था यहाँ कुछ भी नहीं था। और वो शैडो जो मुझे दिखाई दिया, मैंने अपनी मम्मी को बताने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कहा, वंश आजकल तुम बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज देख रहे हो, तुम अपने पापा को आने दो, उनसे कहकर मैं तुम्हारा मोबाइल बंद करवाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई और मैं वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उस रात खाना खाते हुए पापा ने मेरी खूब क्लास ली। उनको लग रहा था मुझे ये घर पसंद नहीं आया। मैं मम्मी को डराना चाह रहा हूँ ताकि हम इस घर से जा सकें। मैं चुप करके उनकी डांट सुनता रहा। अगली रात दोबारा से मेरी आंख किसी चीज के गिरने की आवाज से खुली। मैंने उठकर टाइम देखा, फिर से रात के 2 बज रहे थे। मेरी नजर सामने की विंडो पे जैसे ही गई, मुझे फिर से वहां कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने चिल्लाकर अपनी मम्मी पापा को आवाज दी। मुझे चिल्लाता देखकर मेरे मम्मी पापा मेरे रूम में आए और मुझसे पूछा, क्या हुआ है। मैंने कहा, आप लोग कहते थे ना कि मेरा वहम है। वो देखें, वो देखें वहाँ कोई खड़ा है। पर जैसे ही मैंने विंडो की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था।
उफ वंश, पता है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? शोर मचाना शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है पापा ने सुबह ऑफिस जाना है। पर मम्मी, वहां सच में कोई था? बेटा, हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं। आस पड़ोस के लोगों में से कोई प्रैंक कर रहा होगा तुम्हारे साथ। और ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जरूर आस पड़ोस के बच्चे ये शरारत कर रहे होंगे। पर वो बैग और वो जो मुझे मम्मी नजर आई थी, वो सब क्या था? हो सकता है वो भी उनका कोई ट्रिक हो। खुद को तसल्ली देकर मैं दोबारा सोने के लिए लेट गया। अगले दिन संडे था। मैं घर पर अकेला था। मेरे मम्मी पापा घर के किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। मैं अपने मोबाइल पर बैठकर गेम खेल रहा था। तभी अचानक टीवी की आवाज आने लगी। मुझे लगा शायद मम्मी पापा घर आ गए हैं। मैं जैसे ही रूम से बाहर आया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद टेक्निकल खराबी की वजह से टीवी खुद ही चल गया है। मैंने टीवी ऑफ किया और वापस रूम में आके गेम खेलने लगा। अभी गेम खेलते मुझे 2 मिनट ही गुजरे थे कि टीवी दोबारा से ऑन हो गया। अब की बार मैं थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैं उठा और जाकर टीवी का स्विच निकाल दिया। 2 मिनट बाद फिर दोबारा से मुझे टीवी चलने की आवाज़ आई। अब की बार मैं बहुत डर गया। मैंने जल्दी से अपने मम्मी पापा को कॉल की। वो घर के पास ही थे। 2 मिनट में ही वो वापस आ गए। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। मेरे मम्मी पापा मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें फील हो रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस दिन के बाद से मैं बहुत डर गया और अपने मम्मी पापा के साथ ही सोने लगा। 10 दिन बहुत ही सुकून से गुजरे। मेरे साथ कुछ भी स्ट्रेंज नहीं हुआ। मैं अब ठीक हो रहा था। लेकिन तभी हमें एक ऐसी बात पता लगी जिसने हमें डरा के रख दिया, और हमने उसी दिन उस घर को छोड़ने का डिसीजन ले लिया। उस दिन मेरे मम्मी पापा हमारे पड़ोस वाले अंकल के साथ गपशप लगा रहे थे। तभी मेरे पापा ने जो मेरे साथ हुआ उनको बताया। तो पड़ोस वाले अंकल ने जो बात मेरे पापा को बताई, मेरे पापा के पैरों से जमीन ही निकल गई। उन्होंने मेरे पापा को बताया, आज से 5 साल पहले इस घर में एक बूढ़े अंकल रहते थे। उनके बच्चे उन्हें वहां अकेला छोड़कर चले गए थे। एक रात एक चोर चोरी की नीयत से उनके घर आया। उन अंकल ने चोर के सामने रेजिस्ट किया। चोर बहुत ही खतरनाक था। उसने ब्रूटली उनका मर्डर कर दिया और वहां से भाग गया। उनके बेटे उन्हें सिर्फ वीकेंड पे मिलने आते थे, और जिस दिन उनका मर्डर हुआ वो ट्यूसडे था। 4 दिन तक उनकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रही। तब से कोई भी फैमिली इस घर में आती है तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती। उनके साथ इस घर में बहुत पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं। और जिस रूम में उनकी डेड बॉडी पड़ी रही थी, वो वंश का ही कमरा था। इसीलिए सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल और स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ वंश के साथ हुई। मेरे पापा ने जैसे ही ये सब बातें घर आकर मम्मी को बताई, मम्मी ने कहा हम यहाँ एक दिन भी और नहीं रहेंगे। हमने फौरन अपना सामान पैक किया और वहाँ से शिफ्ट हो गए। मैं आज भी उस घर को सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। आई होप उस घर में दोबारा कोई शिफ्ट ना हुआ हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। जैसे कि आप मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने दिल से कोशिश की है कि आप सबके लिए कुछ बेहतरीन लेकर आऊँ। आपकी सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिले। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनका भी थैंक्स। हर फीडबैक मुझे सीखने का मौका देता है और मुझे और मजबूत बनाता है। आप सबका प्यार और राय मेरी जर्नी का हिस्सा है, और मैं हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। आप सबका बहुत 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 थैंक्स जो मेरे साथ हैं।